आज हमारे साथ वो पेशेंट हैं जिन्होंने आज के 6 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियो तो डाल रहे हो, रिजल्ट की वीडियो डालो। तो आज 6 महीने इनका हो गया, तो आज इनका आपको रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि इनकी बिफोर की कंडीशन क्या थी, इनके कितने बाल झड़ चुके थे, क्या कंडीशन थी, ठीक है। फ्रंट से देख सकते हो आप, टॉप से देख सकते हो। और इनका कुछ डॉनर एरिया की यदि पिक्चर्स होती तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में सभी को लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो आज हमारे पास जो राहुल भाई हैं, तो ये आपको प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इनसे कुछ चीज़ें हम जानेंगे ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो राहुल भाई, आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही पूछूंगा, इसमें आपको सही गलत मतलब कि क्लिनिक से अच्छा जो हुआ वो, आपको परेशानी क्या क्या हुई वो भी बताना है। और प्रॉपर आपको वो चीज़ शेयर करनी है ताकि जिसको कराना है उसको एक सही चीज़ मिल पाए। क्योंकि देखो क्या रहता है कि आजकल क्लिनिक्स में डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, कई क्लिनिक बड़े से बड़े क्लिनिक, इंडिया के टॉप क्लिनिक में भी ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताओ कि आपकी सर्जरी किसने की थी? मेरी सर्जरी डॉक्टर अंकित जैन सर ने की थी। अंकित सर ने की जी। थी, जो मैंने आपको कमेंटमेंट किया था, बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल है कि नहीं। आज 6 महीने हो गए, तो देखो सर्जरी के पहले तो कोई अच्छा बात कर सकता है आपसे। जी। आज सर्जरी कंप्लीट हो गई है और सर्जरी के बाद आपका रिजल्ट भी बढ़िया है, ठीक है। जी। तो अब आप बताओ कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहा आपका शुरू से लेकर अभी तक? बिल्कुल आपका पूरा सपोर्ट रहा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। आज भी जब भी कॉल करो तो आप प्रॉपर रिसीव करते हो और पूरा गाइडेंस देते हो। और जैसे आपने जब ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट के बाद आपकी ड्रेसिंग वगैरह जो हुई, तो आपको कितना क्या दर्द रहा उसमें, और सर्जरी में क्या दर्द रहा था? सर्जरी में स्टार्टिंग में जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें ही थोड़ा दर्द होता है, बाकी उसके बाद फिर पता नहीं चलता क्या दर्द हो रहा है क्या नहीं। बस उसके बाद आपको टोटल ऐसा है कि क्लिनिक के बाद क्लिनिक से सर्जरी के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें मतलब जो जो कंडीशन, जैसे सोने में और सर में किसी प्रकार की चोट ना लगे, और जो जो बताया जाता है यहाँ से जो जो चीज़ें उसको ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर आपने वो चीज़ की थी। बिल्कुल। ये बताओ कि इतने दिन में सिर दर्द होना, या कई लोग बोलते कैंसर हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट से, आपसे नहीं भी बोला होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको कभी फील हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ हो रहा है? सर्जरी मतलब ऐसा है कि इंटरनल जो है नहीं होती है, वो एक प्रकार से स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर से ही मतलब जो है हमारे बाल के जो रूट होते हैं ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, ऊपर के स्किन की जो लेयर होती है उस पर होता है, तो वहीं पे होता है, उससे कोई मतलब इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, तो ये बताओ कि क्लिनिक की तरफ से जैसे कई लोग ट्रांसप्लांट करा लेते हैं और फिर उनको ये लगता है कि फिर बाद में कौन हमें गाइड करेगा, तो आपको क्लिनिक की तरफ से प्रॉपर फॉलोअप मिला है कि मुझे ही आपको बार बार कॉल करना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्लिनिक ऐसा है कि देखो, क्लिनिक तो सिर्फ कंडीशन ये है कि आपने ट्रीटमेंट कराया, आपने सर्जरी करवाई है, तो आपको तो प्रॉपर फॉलोअप आपको आना पड़ेगा। चीज़ें जो है मतलब वो तो पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतने प्रीआरपी वगैरह की जानकारी बिल्कुल आपको सब चीज़ों की सब दी कुछ गई? उन्होंने एडवांस वगैरह का आपको बिल्कुल बताया गया? सारी चीज़ें उन्होंने कब क्या करना है, कब आना है, वो चीज़ें तो पहले ही हमको मतलब सर्जरी के बाद प्रॉपर बता दी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आना, अब वो सारी चीज़ें तो हमें देखना पड़ेगा, और आपका भी गाइडेंस रहता ही है। जो भी प्रॉब्लम होती है कॉल कर लीजिए, ऐसा है। तो भाई इनकी जो पूरी जर्नी थी मैंने आपको शेयर कर दी है, बुकिंग से लेके सर्जरी से लेके साइड इफ़ेक्ट से लेके सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप भी यदि अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने आपको दिया हुआ है, तो आप सीधा डायरेक्ट हमसे कॉस्ट वगैरह जान सकते हो और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, कब आपको डेट लेनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर ही करते हैं, इंडिया में कोई ऐसा बहुत कम क्लिनिक है जहाँ पर डॉक्टर ही कर रहे हैं, तो इस कारण से डेट से पहले भर जाती हैं। तो लगभग 1 महीने तक की अभी तक भी कोई डेट नहीं है, तो इस हिसाब से आपको कम से कम महीने भर पहले आपको हमें बताना पड़ेगा, तब आपको वो डेट मिलेगी। तो भाई इनका रिजल्ट आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टा पर भी मैं प्रॉपर वीडियो डालता हूँ, वो भी देखना, और शॉर्ट में भी मैं वीडियो डालता हूँ, तो शॉर्ट में भी देखना, क्योंकि मैं उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उसमें देखने को मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, ओटी के अंदर की मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि कितना दर्द होता है। अब दर्द का मैं बता दूं कि दुनिया की किसी क्लिनिक में लगा लो तो कहीं नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊं कि अगर अच्छे क्लिनिक में जाओगे, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। अगर आप कैसे किसी सस्ते क्लिनिक में चले जाओगे जहाँ डॉक्टर भी नहीं कर रहे, जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं है कि एनेस्थीसिया में कितनी मात्रा में कहाँ तक देना है,
या एक बात और पूछनी थी, सूजन तो नहीं आई थी आपको? नहीं, सूजन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। जो मतलब यहाँ क्लिनिक से जो बताया जाता है कि आपको सर नीचे नहीं करना है, और आप जिस प्रकार से फॉलो उन्होंने बताया है वैसा अगर रखोगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, हल्की सूजन तो फिर तो नॉर्मल है, स्किन में आप प्रॉब्लम वो तो आएगी। एनेस्थीसिया दिया गया था तो मोटी हुई जगह रहती है, वो 5-6 दिन में नॉर्मल हो जाती है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जैसे हम किसी अच्छी क्लिनिक में जाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे ऊपर यूज़ होंगे तो ना तो हमें सूजन आएगी, ना ही हमें दर्द होगा, ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर ही आपका क्लिनिक चूज़ करना है, क्योंकि आपका डोनर एक बार ही है आपके पास, फिर इसके बाद नहीं रहेगा। आप अगर सर्जरी कराओगे तो भी सेकेंड टाइम भी आप सुधरवाओगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कराओ एक बार, अच्छा कराओ।